तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, खराब करें ये फौज के जनरल, ठीक करें नवाज शरीफ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। जी नाजरीन, जैसा कि आपने बयानात इन इनकलाबियों के बयानात सुने और आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हमारे सियासतदान है कि ये किस तरह दोगलापन इनके अंदर है, किस तरह ये चीज़ें करते हैं। मैं बेसिकली ये बयानात सुनाने की वजह ये थी कि जो है कल जो 9 मई गुजरा और मरियम नवाज़ वहाँ पे जिना हाउस कोर कमांडर हाउस गई, वहाँ पे उन्होंने बयान जो दिया, जो 9 मई के हवाले से बाकी मुस्लिम लीग के लोग बयानात दे रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अगर इन लोगों का माजी देखा जाए तो माजी में इन लोगों ने जो अदारों के सरबराहों के नाम ले ले के, अदारों में जो उनके अफसरान हैं उनके नाम ले ले के उनके ऊपर जो तनकीद की, जिस तरह उन लोगों ने उनके ऊपर गलीज किस्म के इल्जामात लगाए, तो उसकी सिर्फ एक रीज़न ये भी है कि कभी भी अदारे जो है उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया, बल्कि वो भी ये करते होते हैं कि जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो उसको कहते हैं ना कि वसी तर मुफाद में एक बात आ जाती, मुल्क के वसी तर मुफाद में फिर उनको गले लगा लिया जाता है, फिर उनको माफ़ी दी जाती है, फिर उनसे काम लिए जाते हैं कि जनाब अब आप ये कर दें। अगर ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे ये जो लीडरान है, ये जो कायदीन है, जो इस तरह की तनकीद करते हैं, इस तरह की जो रेड लाइन आप जिसको कहें कि वो क्रॉस करते हैं, इन लोगों के खिलाफ किसी एक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाता तो आज जो ये सब हो रहा है ये पहले ना होता। 9 मई को जिस तरह डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की, 9 मई के हवाले से जो बाकी पीटीआई रहनुमाओं ने पैगामात जारी किए, इससे पहले ये सब कुछ मुस्लिम लीग वाले कर चुके हैं। वो गुजरावाला का जलसा हो, वो नेशनल असम्बली में अयाज सादक का बयान हो, वो ख्वाजा साद रफीक का बयान हो कि जनाब आप लोगों को हम जो है नवाज शरीफ से माफ़ी मांगनी चाहिए, आप जनरल कौन होते हैं, वो है ये है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है कि इन लोगों के खिलाफ माजी में कार्रवाई नहीं हुई, इन लोगों को किसी ने कोई पूछा नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का FIR हो गई है तो वो बस वो नाम की थी और वो ख़त्म भी हो गई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी तरह मरियम नवाज के जो बयान थे, आज ये सब लोग जो है समझते हैं कि ये हमारे माई बाप है, जब कल ये इक़्तिदार से चले जाएंगे तो PTI वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे कि ये हमारे माई बाप है। और इसी तरह ये चीज़ें होगी। जिस तरह मरियम नवाज का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू है कि वो जो रास्ता है वो बड़ा आसान है, उसमें आपको अपनी इज्जत गंवानी पड़ती है, वो है ये। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे अदारों की गलती है कि वो ऐसे लोगों को फिर आगे ले आते हैं। इन लोगों को साथ इनको जो है सजाएं मिलनी चाहिए, और फिर हमारे अदारों को भी जो उनको आइन ने जितनी स्पेस दी है उसी आइन के अंदर रह के जब चीज़ें करेंगे तो ये लोग उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिस तरह आज तसादम हो रहा है, जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ, हालांकि ये अदारे भी हमारे हैं, मुल्क हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, तो सिर्फ इसकी एक वजह है कि ये लालच, ये जो मुफाद है और ये जो कुर्सी है उसकी जंग है। वो चाहता है मेरी कुर्सी मजबूत रहे, वो चाहता है मेरी मजबूत रहे। जिस तरह आज PTI और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई चल रही है और उसमें पीपल पार्टी और नो लीग इंजॉय कर रही है, इससे पहले PTI और एस्टेब्लिशमेंट की आपस में जो पींगे डली हुई थी, आपस में जो प्यार था, तो वो इंजॉय कर रहे थे, और ये जो लोग थे वो लड़ाई लड़ रहे थे जी, वो हो गया। ये जैसे ही अब ये आए तो इनका इनकलाब भी बढ़ गया है, ये सारा कुछ खुडे लैन लग गया है। अब इन्होंने जो है वो उनके खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए, और मैं लिख के देता हूँ कल ये चले जाएंगे तो कल फिर ये अदारों के खिलाफ और अदारों के सरबराहान के खिलाफ, मरियम नवाज जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो वहाँ तब वो जो हाजिर सर्वस थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, उनका नाम लेके उनकी तस्वीरें लेके जस्टिस एजाजुल एहसन था, नवाज शरीफ ने गुजरावाला जलसा में कहा, उससे ख्वाजा आसफ ने जो बातें की, और जो उन्होंने कहा कि हमने कोई जंग भी, इन्होंने 65 की 71 से कोई भी कारगिल की देख ले, उनके बयान रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो ये सारे जो उन्होंने बयान दिए थे वो यहाँ पे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इसके बावजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब ये जो 9 मई हुआ,
ये सारी एपिसोड जो हुई, इसके बाद अगर कोई और आएगा, उनको अपना मफाद नजर आएगा, उनको ये लगेगा कि जी हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो वो इससे बढ़ के कुछ करेगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो जाता है। जब आप गोडे गिटे पकड़ लेते हैं तो ये सारी चीजें हो जाती है, हम माफी मिल जाती है। तो वो जो होता है ना, एक दबाव डालना, एक किस्म का प्रेशर डालना, वो डाल के अपने आप को आगे ले आते हैं, फिर कुर्सी इंजॉय करते हैं। और ये जो चेयर का ये जो म्यूजिक चल रहा है, एक कभी वो गाली निकाल के आ जाता है, कभी वो गाली निकाल के आ जाता है। तो इस पे हमारे अदारों को सोचना होगा कि आपको नौजवान साफ शफाफ लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, और आप आइन के अंदर रह के चीज़ों को, सबको आइन के ऊपर छोड़ दे इस मुल्क को। ये जो सिस्टम है, तो उससे ये होगा, एक नई क़यादत आएगी, नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे, तो काफ़ी हद तक मामलात सॉल्व हो जाएंगे, बजाय कि ये जो चले हुए कारतूस है ये बार बार आएंगे और बार बार तज़हीक करेंगे और बार बार चीज़ों को इस तरह उल्टाएंगे, इस तरह के मामलात करेंगे। तो ये सिलसिला पिछले 70 साल से 75 साल से जो चलता आया है, ये आगे भी चलता जाएगा, जब तक हम आइन जो है उसको उसके अंदर रह के हम काम नहीं करेंगे, अदारे काम नहीं करेंगे। यहाँ हर बंदा चाहता है कि बस सब कुछ मेरे पास हो और मेरे पास बादशाह तो सारी ताकत मेरे पास हो। तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इस मुल्क के हालात बेहतर होंगे, कभी भी इस तरह की चीज़ें होंगी। ये जो कुर्सी की लड़ाई है, ये सियासतदानों की आपस की लड़ाई है, उसमें अदारों को घसीटते रहेंगे, उसमें गाली गलौज होता रहेगा और इसी तरह ये तमाशा बना रहेगा, और मुल्क भी दुनिया के सामने इसी तरह जो है वो तमाशा बना रहेगा और तमाशा ही देखते रहेंगे इसको।